मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस काम की इब्तिदा हमने बरसों पहले की थी वो दुनिया भर में पहुँच गया। दुनिया भर में लोग उसको करने के लिए आबादा हुए। यहाँ पर भी एक अच्छा इदारा बन गया और अल्लाह का बड़ा करम और उसकी इनायत है कि वो तरक्की कर रहा है। आपके सामने उसके काम की रूदाद आ गई है, आप खुद राय कायम कर सकते हैं। मेरे जैसे बूढ़े लोग काम पर तो क्या तबसरा करेंगे, उसकी वजह यह है कि मैं अब इस तरह की चीज़ों से अपने आप को कमो बेश अलग कर चुका हूँ। अलबत्ता चंद बातें इस पहलू से ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आप सब लोग दीन के साथ मोहब्बत में शरीक हुए हैं, इसलिए काम भी करें, प्रोग्राम भी बनाएं, तरक्की के ख्वाब भी देखें, अपनी दावत भी दुनिया तक पहुँचाएँ, बड़े बड़े मंसूबे भी बनाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत इसको दें कि आप एक दीनी काम में शरीक हुए हैं तो ख़ुद आपके अंदर क्या तब्दीली आ रही है। जो लोग काम करना चाहते हैं उनको हर लहज़े इस बात पर निगरानी रखनी चाहिए कि मेरे अखलाक़ी वजूद में क्या बेहतरी आई, क्योंकि हमारे दीन में सबसे बड़ी चीज़ इंसान के अखलाक़ी वजूद की तत्हीर और तामीर है। मैं कितना बेहतर हुआ हूँ घर वालों के साथ, अइज़ा के साथ, अक़रबा के साथ, कारोबार में, मामलात में, यही वो चीज़ है जो अगर इंसान को हासिल हो रही है तो वो हकीकी तरक्की कर रहा है, और अगर ये हासिल नहीं हो रही तो फिर दीनी काम भी अपने माल या अंजाम के लिहाज से दुनियावी काम बन के रह जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये काम अल्लाह के लिए है तो अल्लाह ताला के साथ भी हमारे ताल्लुक़ की निगरानी होती रहनी चाहिए। यानी दुनिया में मेरे अखलाक़ी वजूद में क्या बेहतरी आई और मैं अपने रब के कितना करीब हुआ हूँ। और इसके दो ही मेयारात हैं, आपके अंदर अल्लाह की किताब को पढ़ने, समझने, उससे ताल्लुक़ पैदा करने का कितना शौक़ पैदा हुआ और आपकी नमाज में कितनी बेहतरी आई। नमाज अपनी ज़ात में एक मेयार और पैमाना है, यानी उसका कितना ख्याल रखा, उसको कितना वक्त पर अदा किया, उसको कितना खुदा की हाज़िरी समझ कर अदा किया, उसके साथ कितने ताल्लुक़ में बेहतरी आई, इसकी भी इंसान को निगरानी करते रहना चाहिए। इदारे के बारे में मैं सिर्फ़ एक बात कहूँगा और वो ये कि जो लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, ख़्वाह वो इल्मी लिहाज से काम कर रहे हैं, ख़्वाह वो इंतज़ामी पहलू से काम कर रहे हैं, उनकी असल कोशिश और असल हदफ ये होना चाहिए कि ये काम इब्तिदा से इंतहा तक मामलात करने में, अखराजात करने में, किसी चीज़ को लोगों के सामने पेश करने में ऐसे साफ़, ऐसे शफ़ाफ़ हों कि जिसके बारे में उनके अपने ज़मीर की गवाही हर लहज़े उनको मिल रही हो। यानी किसी का कोई इन्फ्लुएंस, किसी की कोई हैसियत, कोई अक़रबा परवरी, कोई ताल्लुकात, इनमें से एक चीज़ किसी दर्जे में भी असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। साफ़, शफ़ाफ़, हर एक के लिए खुला काम, जिसका जी चाहे आके देख ले, जिसका जी चाहे आके तनकीद कर दे, जिसका जी चाहे आके किसी चीज़ के बारे में मशवरा दे दे। एक ऐसा काम कि जिसके बारे में कोई छुपाने की चीज़ है ही नहीं है और आखिरी दर्जे में उसको साफ़ शफ़ाफ़ होना चाहिए। इसी ज़ैल की एक चीज़ ये है कि ये इदारा अहले इल्म के साथ काम करता है। इसकी फ़ितरत ऐसी है कि इसमें लोगों को इल्मी खिदमात अंजाम देनी है। उलमा के बारे में मैं उलमा का लफ्ज़ कोई रिवायती उलमा के मानी में नहीं बोल रहा, बल्कि वो लोग के जो इस इदारे के साथ कोई इल्मी खिदमत अंजाम देने के लिए, तहकीक के लिए, पढ़ाने के लिए, तालीम ताल्लुम के लिए, दावत के लिए, आपके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए वाबस्ता हों, उनको सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ एक चीज़ की, और वो ये है कि उनकी फ़िक्री आज़ादी पर कोई कदर ना हो। याद रखिए, हम रोटी के बगैर जी सकते हैं, आज़ादी के बगैर नहीं जी सकते। यही चंद बातें थी मुझे आपसे कहनी।